वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते कोचामि समयपावण विनमो सुखकेवली वणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। समय सार जी महान ग्रंथाधिराज विराजमान है। कल महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी 271 नंबर का कलश स्यादवाद अधिकार का समापन की ओर है। अभी बस 5, 6, 71, 7 कलश आएंगे और उसके बाद में हम चंद्रदेव इस टीका का समापन कर देंगे। तो यहाँ पे कल चर्चा आ रही थी ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों एक ही है। भले ही भेद विवक्षा से कथन में कुछ अन्यथा आता है। भेद विवक्षा से मतलब व्यवहार का काम ही है, अभेद में भेद करो या दो में एक पना करो। तो जब ज्ञेय भिन्न है और ज्ञान भिन्न है, ज्ञान ज्ञेय के जैसा आकार कर देता है, इतने मात्र से कह देते हैं कि ज्ञेय को जाना। ज्ञेय को आत्मा जानना ये व्यवहार का कथन है। माइक को ज्ञान ने, आत्मा ने, जीव ने, चेतन ने जाना, ये व्यवहार का कथन है। आत्मा ने ज्ञान को ही जाना, ज्ञान का ही आकार था, ऐसा निश्चय का कथन होगा। माइक को आज तक किसी ने जाना ही नहीं। माइक हमने उपलक्षण से उदाहरण लिया। माइक की जगह पे समस्त परद्रव्य ले लो, समस्त परद्रव्य। अनंत सिद्ध है। अनंत सिद्ध अभी एक समय में एक सिद्ध 3 लोक 3 काल और आलोक को जाना है। वो 3 लोक 3 काल और आलोक को निश्चय से नहीं जान रहे हैं, वो आत्मा को ही जान रहे हैं, ज्ञान को ही जान रहे हैं। वो ज्ञान आकारी है, वो एक ही चीज। इसीलिए नियम सार जी की वो गाथा है जिसमें बड़ा क्या बोलते हैं, संकट खड़ा होता है कि सर्वज्ञ 3 लोक 3 काल को व्यवहार से जानते हैं। क्या कहते व्यवहार से जानते मतलब उपचार से, सत्यार्थ नहीं जानते। ऐसी बात नहीं, जानते तो जैसा है वैसा ही, बट वो जानना वस्तु का नहीं है, पर वस्तु का नहीं है, वो मात्र ज्ञान का है। ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य, और जैसे अपने आत्मा को तादात्म्य रूप में, एक रूप में अनुभव करते, वैसे 3 लोक 3 काल को अनुभव नहीं करते हैं। इस अपेक्षा से व्यवहार से जानते हैं, ऐसा कहने में आता। तो वो हमें जान ही नहीं रहे। व्यवहार से कहेंगे सिमंदर भगवान हमें अभी वर्तमान में जान रहे, ऐसा व्यवहार से कथन आएगा। वो निश्चय से अपने ज्ञान को ही जान रहे हैं। ज्ञान आकारी है, स्व का ही है। हमने सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति का भी पढ़ा था कल। वहाँ पे स्पष्ट रूप में आत्मज्ञानमयी, आत्मदर्शनमयी, वो परदर्शन नहीं है, ज्ञेय दर्शन नहीं है, ज्ञेय का ज्ञान नहीं, ज्ञान का ज्ञान है। ज्ञान में ज्ञेय के जैसा आकार हुआ और उसका ज्ञान जो हुआ वही ज्ञान का ज्ञान है, और अन्य कुछ भी नहीं। भाषा थोड़ी कठिन होगी, बट बात इतनी सी है, पर के साथ हमारा कुछ भी संबंध नहीं, अज्ञानी का भी नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध कहने में आता है अनुकूलता की तरफ से। आरोप आता है। क्या आरोप आता है? जब जीव ने वस्तु का ज्ञान किया, मति ज्ञान में, 5 इंद्रिय से या मन से, तो निमित्त रूप में कहने में आएगा वो वस्तु निमित्त रूप थी उसका ज्ञान होने में, उसको निमित्त रूप में कहने में आता है। निमित्त क्या होता है? आत्मा में, उपादान में कुछ भी करता नहीं, वो मात्र अनुकूलता का आरोप उसके ऊपर आता है। निमित्त, जैसे माइक का ज्ञान हुआ और निमित्त रूप में प्रकाश के ऊपर आरोप आए, माइक का ज्ञान हुआ और निमित्त रूप में आँख के ऊपर आरोप आएगा। साहब आँख खुली थी तभी हम देख पाए, आँख बंद रहती थी तो आंखों से नहीं देखते थे, मन से देख सकते। मन से कैसे देखेंगे? कल हमने इसको देखा था तो आँख बंद कर दी, मन में इसका आकार, स्मृति जिसे कहते हैं, स्मृति आदि, उससे हम जान सकते हैं, बट वो मन का रहेगा। आँख में
उसको खुला रखना पड़ेगा अगर चक्षु इंद्रिय से मति ज्ञान होगा तो। प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण ये चल रहा है कि क्या ज्ञेय और ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता भिन्न भिन्न है या नहीं। वो क्या प्रूव कर रहे हैं अमृतचंद्र आचार्य देव समापन में? भाई उपाय और उपेय भी एक ही वस्तु में, और ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान भी एक ही वस्तु है, अन्य वस्तु नहीं। व्यवहार से कह दो व्यवहार असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, झूठा है। झूठा कहा उसको? झूठा है, कहने मात्र का है। जैसे कोई व्यक्ति है और वो दो मित्र खड़े थे और एक व्यक्ति जा रहे थे, तो उसने मामा जी नमस्ते ऐसा किया। तो बाजू वाला बोला ये तुम्हारे मामा जी कहाँ से? मैं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मानता हूँ, मला पता है मुझे, तुम्हें तो दो ही मामा है, ये कहाँ से आए? बोलते हमारे जो दो मामा जहाँ रहते हैं वहाँ ये भी रहते हैं, तो वो मामा हो गए तो इनको भी मामा कह दिए। तो बोलने की भाषा है, मामा हुए नहीं उससे हो। तो ऐसे ही एक कथन मात्र का है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता एक ही वस्तु है। स्वाधीनता बड़ी गजब खड़ी कर रहे, समझने की बात है। मतलब मोक्ष मार्ग भी स्वयं से, मोक्ष भी स्वयं से, ज्ञान भी स्वयं से, ज्ञातापना भी स्वयं से, और ज्ञान में जो आकार हो रहा है वो ज्ञेय कहने का है, और वो ज्ञेय भी स्वयं ही, ज्ञेय स्वयं ही जानने में आ रहा है। कल मैंने 18वीं गाथा कहा ना, आबाल गोपाल को जानने में तो आ रहा है, बट ये मैं हूं ऐसा जानने में नहीं आ रहा, अनुभव में नहीं आ रहा है, प्रचिति में नहीं आ रहा है, इसलिए उनको श्रद्धान नहीं होता है। हम ज्ञान का ही ज्ञान कर रहे हैं, ज्ञेय का ज्ञान कर ही नहीं रहे। ज्ञेय किसे कहते हैं? जो जानने में आता है। यहाँ मुख्यतः से पर ज्ञेय, आत्मा स्वज्ञेय, स्वज्ञेय स्व पर प्रकाशी है। आत्मा में भी एक प्रमेत्व नाम का गुण है, जिसकी वजह से वो अपने ज्ञान का विषय बन सकता है। तो होता है ऐसा ही है, वो अपने ज्ञान का विषय बनता है और कहने में अन्य बात आती है। भावार्थ तो वैसे पूरा पढ़ लिया था, एक बार फिर से देख लेते। 753 नंबर पेज पे देखिए भावार्थ में क्या कह रहे। ज्ञान मात्र भाव ज्ञातृ क्रियारूप होने से ज्ञान स्वरूप है, जानने की क्रिया होने से ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो ज्ञातृ क्रिया, जानने की क्रिया, ज्ञातृ मतलब जानना, और वह स्वयं ही निम्न प्रकार से ज्ञेय रूप है। वो जो जानने की क्रिया है वो ज्ञान है, वो भी ज्ञेय है, ज्ञान भी ज्ञेय है, ऐसा कह रहे। क्यों? तो देखिए वो कह रहे बाह्य ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है, माई ज्ञान से जुदा है, वे ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते, माइक ज्ञान में आता नहीं है। कौन सा माइक? अर्थ वाला माइक जो बाहर खड़ा है। ज्ञेयों के आकार की झलक ज्ञान में पड़ने पर ज्ञान ज्ञेयाकार दिखाई देता है। अभी ज्ञेयों का आकार झलक ज्ञान में पड़ने पर मतलब ये कोई आत्मा के ऊपर पड़ती नहीं, कहने की भाषा, ये भी व्यवहार की भाषा। इसे कोई ज्ञान नहीं कि इनके आंखों के ऊपर हम झलक करा दें, और कोई अंधा व्यक्ति होगा तो इसके आंखों के ऊपर झलक नहीं कराए, ऐसा कोई ज्ञान नहीं इसे। ये तो बस अपने चतुष्टय में खड़ा है, आराम से खड़ा है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ना इसके पास ज्ञान है, ना इसे समझ है कि किसके जानने में आना और किसके जानने में नहीं आना। ये तो कहता है मेरे पास एक प्रमेय गुण है, जिसके जानने की योग्यता होगी वो मुझे जान लेगा, जिसकी नहीं होगी वो नहीं जानेगा। अंधे की अभी वर्तमान में योग्यता नहीं। क्यों योग्यता नहीं है? उसका उस रिलेटेड क्षयक्षम नहीं, मतलब निमित्त रूप में बाह्य इंद्रिय आदि भी नहीं है, अंतरंग में क्षयक्षम होगा भी, बट निमित्त रूप में नहीं है तो नहीं हो रहा है। तो ये ज्ञेयों के आकार की झलक ज्ञान में पड़ने पर पड़ती उड़ती कुछ नहीं है, ये व्यवहार की भाषा है। पढ़ने पर ज्ञान ज्ञेयाकार दिखाई देता है, ज्ञान ज्ञेय के आकार के जैसा वाह भाषित होता है, दिखाई देता है, जानने में आता है। परंतु ऐसा दिखाई देते हुए भी वो झलक ज्ञान में पड़ने पर भी, ये दोनों व्यवहार के कथन है, वे ज्ञान की ही तरंगे है, ज्ञेय नहीं है।
ज्ञानी है वो। तो ज्ञातृ क्रिया रूप होने वाला ज्ञान भी, ज्ञान मात्र भाव भी ज्ञान स्वरूप ही है, और जो ज्ञेय के आकार बने वो भी ज्ञानी है। आईना, आईने के सामने कुछ भी नहीं रखा है, कल्पना कर रहे ऐसा होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो होता ही है, तब भी वो दर्पण ही है, आईना ही है। और उसके सामने कुछ रख देवे तो वो आईने में प्रतिबिंबित होने से वो आईनापना, ज्ञानपना, दर्पणपना छोड़ नहीं देता है, और तभी भी दर्पण ही वो उस वस्तु रूप हुआ नहीं, जो सामने उसके ज्ञेय रूप पड़ी वस्तु है उसको प्रतिबिंबित करने मात्र से उस रूप नहीं हुआ है। वैसे ज्ञान में ये अनेक अनेक ज्ञेय झलकने के बाद भी वह ज्ञेय रूप नहीं होता है, ज्ञान की ही तरंगे है, ज्ञान स्वरूप ही रहता है। बस ये पकड़ में नहीं आ पाए निचली अवस्था में, अज्ञान अवस्था में, उसे ऐसा लगता है कि ये मेरे में प्रविष्ट ही हो गया, और ये मेरे में प्रविष्ट हो गया तो उसके साथ ही वो राग द्वेष कर बैठते, इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर बैठता है। बस इसी से उसके दर्शन, मिथ्या तो कर्म का बंध का कारण बस इतना सा, इच्छा तो कर्म का बंध का कारण इतना सा। ज्ञान में आकार बनने में बाधा नहीं, और ज्ञान में आकार बनना हम रोक भी नहीं सकते। आप कितना भी चाहो, आप चाहो कहीं कोने में बैठ जावे और हमें कुछ भी जानने में नहीं आवे, होगा ही नहीं। उस समय जो जानने में आने की योग्यता वो आराम से हो जाए। हम रात में सोते हुए भी रहते, हमारी इच्छा है कि अभी जागना नहीं, सामान्य हमें नहीं नींद खुलनी चाहिए, फिर भी अगर उस कोई ज्ञेय का ज्ञान में झलकना होना है, 2 बजे अचानक कुछ तो भी याद आ जाता है, कुछ तो भी स्वप्न पड़ जाता है, कुछ तो भी जो कभी देखा नहीं ऐसा दिख जाता है। कहाँ से हो ज्ञान में वो आकार आए, कहाँ से? वो वस्तु तो है ही नहीं अभी ना, हमने 2-5 दिन 15 दिन पहले से कभी उस वस्तु के बारे में सोचा था। अचानक कहा हम सोचते आधे घंटे तक उसका मैं विचार कर रहा था, उसको सोच रहा था, उसको जान रहा था, उसके संदर्भ में विकल्प चल रहे थे, बाद में पता चलता है क्या आवश्यकता, कहाँ से हो गए। हम तो चाहते नहीं थे, हम तो चाह रहे थे कि हमें साउंड स्लीप आ जाए साहब, 2 दिन से अच्छे से नींद नहीं हुई है, हमें कोई डिस्टर्ब मत करो। कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है, अपने आप जाग जाते हैं या कुछ जानने में आ जाते। कहाँ से आ रहा है? ज्ञेय की वजह से नहीं आ रहा, वो ज्ञेय है ही नहीं। यहाँ पे न्याय के कोई ग्रंथ में कहा है, ज्ञान करने के लिए पराधीनता नहीं, उसके कोई उदाहरण में कहा है, कोई व्यक्ति उसको एकदम आंधी कोठड़ी में डाल दिया, जेल में डाल दिया उसको, और वहां घना अंधकार है, अमावस्या भी, जो कोई एकदम कोई दिख नहीं रहा, ऐसे इसमें भी वो अपने पत्नी को देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा? देख पाए, क्यों नहीं देख पाए? उसे किसने रोका है उसको जानने से? वह प्रकरण कुछ भिन्न चल रहा था, मेरी अपेक्षा समझना। तो यहाँ पे वो कह रहे वो ज्ञानी है, ज्ञेय नहीं है, जानने में। कहते हमें मित्र का ज्ञान हो गया, शरीर का ज्ञान हो गया, व्यापार का ज्ञान, किसी का भी ज्ञान हो गया, वो ज्ञान हमें उसका हुआ ही नहीं है, वो ज्ञान की ही तरंगे ही लगाया, मतलब निश्चय से ऐसा ही है, सम्यक एकाग्र, निश्चय नहीं से ऐसा कह दिया उन्होंने, यहाँ लिखा नहीं निश्चय नहीं से ये ज्ञान की ही तरंगे, या हमें समझ लेना है। और जब ऐसा कहते हैं कि ये ज्ञेय का ज्ञान है, तो वह हमें समझ लेना व्यवहार नहीं से ये ज्ञेय का ज्ञान है, ऐसा कहने में आता है, हमें नहीं लगा लेने वहां। तो होता तो ऐसे ही है, वे ज्ञान तरंगे ही ज्ञान के द्वारा ज्ञात होती है। ज्ञान तरंगे किसने जानी? ज्ञान ने ही जानी, ज्ञान के द्वारा ही ज्ञात हो गई, अन्य से हुई नहीं है। तो ये तरंगे बनती रहेगी, और ये तरंगे बनने के चक्कर में चलते चलते में, वो जैसे रहट का उदाहरण है ना, और रहट चलती रहेगी और ये पानी पी लेगा, ये ज्ञान की तरंगे बनती रहेगी और इसमें आत्मानुभव कर ले, बनती जाओ इसे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई प्रॉब्लम में नहीं कि इस आकार को हम निकाल देवे, हमें अच्छा नहीं लगता ये वस्तु दिख रही हमें, इसको निकाल देवे, और ये वस्तु अच्छी लग रही, इसका ज्ञान हो जाए, हमें कोई विकल्प नहीं। ये भी दिखे तो हमें, हमारे पास ऐसी कला होनी चाहिए कि
हम इसे भी जानते ही रहे। उस आकार को भी ज्ञान का आकार समझकर जानते रहे और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करे। उसे पीछे करना, आगे करना, उसको निकाल देना, कोई करने की जरूरत नहीं, कोई करने की जरूरत आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो करने जाते हैं वो भी विकल्प है। हमें ये आकार अच्छा नहीं लग रहा है, हटाओ इसको, और ये आकार अच्छा लग रहा है, लाओ इसको, कोई आवश्यकता नहीं। हमें भोजन में करेले की सब्जी का स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है, हम खा रहे हैं, स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है, हटाओ इस करेले की सब्जी को और आम की कटोरी लाओ, दोनों में हम संभाव है, दोनों। क्योंकि जब हमें हे उपादेय की बुद्धि होती है कि करेले की सब्जी हमारे लिए है और ये उपादेय पर द्रव्य के संदर्भ में ऐसे भाव हो रहे, हम अटक जाते, भटक जाते, गे में लुब्ध हो जाते, और ये गे लुब्धता ही अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के बंध का कारण है। ये मेन यहाँ पे आप देखोगे पूरे समय सार जी में गृहीत मिथ्यात्व पे कुछ भी काम नहीं किया हो। वो कहते वो चरणानुयोग में चले जा रहे, ये सब पूरा अगृहीत मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व अच्छों का छूटता नहीं, अच्छों का, अच्छे किसी ने भी शास्त्र पढ़ ले 11 अंग वाले का छूटता नहीं है मिथ्यात्व, सूक्ष्म में पड़ा रहता है। मैं तो स्थूल उदाहरण ले रहा हूं, सूक्ष्म में बहुत गड़बड़ चलती रहती। उसे इसलिए अमृत चंद्र देव के सुंदर शब्द है, सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से भेदक दृष्टि होनी चाहिए। भेदक वो आत्मा के पास है, अपने ज्ञान अपनी है वो दृष्टि, कोई दूसरे से लानी नहीं पड़ेगी, बस वो दृष्टि का प्रयास करना चाहिए। सब कहां से लेके आए, अभी उसकी योग्यता नहीं होगी, होनार नहीं होगी, भैया तेरी आएगी नहीं, तू जाने दे, अभी होनार पे रख। तू जब अंदर से भावना भाता है कि नहीं मेरे पास भी ऐसी सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि होनी चाहिए, जिससे क्या कहना चाह रहे हैं, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान एक ही है, उपाय उपय भाव एक में होते, मतलब क्या कहना चाहते हैं, ये जब तुम्हारी भावना हो रही है, ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ ऐसा कोई नहीं, इस 100 किलो की बोरी उठा ली तो साहब हमने पुरुषार्थ कर लिया, वो तो हमारी के धंधे, वो कोई हमारा काम नहीं। हमारा पुरुषार्थ, हमारा ज्ञान कहाँ लग रहा है, किसके निर्णय में लग रहा है, तत्व के निर्णय में लग रहा है वो पुरुषार्थ, वस्तु स्वरूप के निर्णय में लग रहा है पुरुषार्थ, क्षेत्र 7 तत्व 9 पदार्थ के विषय में लग रहा है पुरुषार्थ, देवगुरु शास्त्र के प्रति समझ सही उपयोग लग रहा है पुरुषार्थ, प्रयोजन भूत में जितना लगे उतना पुरुषार्थ। स्थूल वाला नहीं, सूक्ष्म वाला, सामान्य से विशेष बलवान, क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान है, विशेष से वस्तु का निर्णय होगा। कौन सी वस्तु का, 6 द्रव्य का, 7 तत्व का, 9 पदार्थ का, स्वपर का, आत्मा का, और देवगुरु शास्त्र तो है। क्या बात चल रही थी, तो ये कह रहे हैं ज्ञान तरंग ही ज्ञान के द्वारा ज्ञात होती है, ज्ञेय ज्ञान के द्वारा ज्ञात होता नहीं है, निश्चय का कथन। तो हम किसे जान रहे हैं, हम पुत्र को जान रहे हैं, मित्र को जान रहे हैं, कलत्र को जान रहे हैं, धन को जान रहे हैं, वो कह रहे वो पर वस्तु है, पर वस्तु उसके चतुष्टय में रहेगी, रहने दो, हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, वो उसका जैसा परिणमन करना है करेगी, चेतन अचेतन आदि। हम क्या करेंगे, वो परिणमन होते हुए भी हम अप डाउन नहीं होंगे। अप डाउन मतलब राग द्वेष आदि, उसको अप डाउन कह रहा हूं। हम क्या करेंगे, हमारे पास ऐसी कला प्रकट हो जाएगी जिससे हम जानते देखते रहेंगे। वो जानता देखना कब होगा, जब श्रद्धा में अनंत गुणों के समरूप ध्यान मात्र भाव की प्रतीति हो जाए, उसके बिना होता नहीं, क्योंकि एक मिनट करने जैसी बात है ही नहीं, कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। उसके लिए तो कुछ भी करके ग्रंथि भेद करना एकमात्र उपाय है। कौन सी ग्रंथि भेद, मिथ्यात्व की ग्रंथि भेद, विपरीत मान्यता। विपरीत मान्यता क्या है, ये ऐसा कहने में बाधा नहीं कि हमने माइक को जाना, लोक भाषा के अनुसार ही वहां कहने जाएंगे हमने सब ज्ञान को ही जाना, वो पागल में निकालेगा, क्योंकि वो बाहर वाला व्यक्ति समझता नहीं इस बात, तो वहां चर्चा तो यही चलेगी। बट जब जानने की बात आएगी, मानने की बात आएगी, तब हम जानेंगे
कि हम ज्ञेय को जानते ही नहीं है। यथार्थ स्वरूप में हम तो ज्ञान को ही जानते हैं। ज्ञान की तरंगे ही ज्ञान में जानने में आती है। स्वाधीनता है ज्ञान करने के लिए, पराधीनता ही नहीं। समय सार का ज्ञान हुआ हमें, स्वामी जी को समय सार का ज्ञान हुआ, समय सार शास्त्र से हुआ। व्यवहार में क्या कहेंगे, साहब दामजी भाई नहीं रहते थे तो स्वामी जी को समय सार नहीं मिलता था तो ज्ञान ही नहीं होता। एक व्यवहार का कथन, उपचार का कथन। साहब दामजी भाई रहते थे पर समय सार नहीं देते थे, और दूसरा कोई ग्रंथ देते थे, धवला महाधवला दे देते थे तो भी उनको ज्ञान नहीं होता। सब समय सार ग्रंथ भी दे दिया, वो पढ़ते नहीं थे समय सार ग्रंथ, तो उनको ज्ञान ही नहीं होता था। ये बोलते तीनों व्यवहार के कथन। उनको समय सार शास्त्र का ज्ञान ही नहीं हुआ, निश्चय का कथन। सब ऐसे कैसे कह रहे आप, 19 बार उन्होंने प्रवचन किया, इतनी बार उन्होंने ये किया, व्यवहार के कथन। यहां पे जो लिखा हुआ है वो ज्ञान में जानने में आता नहीं है। क्या कह रहे हो? तो क्या जानने में आ रहा है? ज्ञान में यहां जो लिखा है वह ज्ञान में उसका आकार बने, और आकार बनने के साथ में श्रुत ज्ञान तक खींच के उसका निर्णय करे, वो ज्ञान ही है। ज्ञान में जो यहां लिखा हुआ है या यहां जो चर्चा चल रही सुन रहे हैं वो कान में जा ही नहीं रहा है। क्या कह रहा हूं? दिव्य ध्वनि, वहां पे समोश्रण में कितने सारे जीव होते, असंख्य जीव होते, 700 लघु भाषा, 18 महाभाषा, और यहां आते ही बोलते उसको जैसा समझना है कन्वर्ट हो जाते। ये कहने की बातें, होता कुछ नहीं ऐसे। तो क्या होता है, उस जीव का वो स्वयं ज्ञान कर लेता, निमित्त रूप में है, तीर्थंकर भगवान है, उनकी दिव्य ध्वनि चल रही है, सब कुछ है, निमित्त रूप में है। उसकी उपस्थिति में इनको आत्मा का ज्ञान होना है, हो जाए। आज तक एक भी जीव को तीर्थंकर की वजह से ज्ञान नहीं हुआ है, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि की वजह से ज्ञान नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है, क्योंकि कहने की ज्यादा जरूरत नहीं। निश्चय की बात करो, एकदम निश्चय की बात करो, सत्यार्थ बात। क्या कह रहा हूं? आज तक अनंत तीर्थंकर हुए, जीव कभी भी तीर्थंकर होता नहीं, निश्चय का कथन। तीर्थंकर क्या है? पर्याय, जीव और शरीर दोनों मिलके, और बाहर में 34 अतिशय 8 प्राचार्य आदि, उसको हम तीर्थंकर पढ़ा कहते हैं। वो जीव वाई नहीं, उसमें त्रिकाली आत्मा तो वाई नहीं। पर्याय ने तो भी वैसे शुभ राग के भाव किए थे, 16 करण भावनाएं की थी, उसके निमित्त से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हुआ था, उसके निमित्त से 13वें गुण स्थान में उदय में आता है, सब कहने की बात। आत्मा कभी भी तीर्थंकर हुआ ही नहीं, एक भी आत्मा हुआ नहीं, ना सामान्य केवली हुआ है, क्योंकि त्रिकाली आत्मा कभी संसार में रहा ही नहीं। जब उसे बंध ही नहीं तो मोक्ष ही नहीं। जब उसमें ऐसा कोई विशेष बदलाव, त्रिकाली आत्मा में क्या बदलाव? तीर्थंकर होने के बाद में जैसा महावीर भगवान का पुरुरवा भील का त्रिकाली आत्मा था, और केवल ज्ञान होने के बाद में उस त्रिकाली आत्मा में क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? पर्याय में फर्क पड़ा है, उसकी हम बात ही। पर्याय तो शनि की, एक समय की, हम उसको मानते ही नहीं। मानते नहीं मतलब उससे हमारा काम नहीं सदैव, किससे होगा? मैं क्या प्रकरण कह रहा हूं? यहां पे भी जो चर्चा चल रही है वह चर्चा कानों में चली गई, आत्मा में चली गई, हमने उससे जाना, व्यवहार का कथन। आत्मा में जाती ही नहीं, शब्द जाते ही नहीं। शब्द निमित्त रूप है, और आत्मा के ज्ञान की ऐसी है योग्यता कि वो तरंग बन जाती है। ज्ञान में वो तरंग बनी, वो ज्ञानी है, वो शब्द नहीं है। ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है कि वह शब्दों को जान लेवे। पुद्गल की जो पर्याय, शब्द क्या है? पुद्गल की पर्याय। ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है, वो जान ले।
तो किसको जाना? ज्ञान को ही जाना। अगर शब्दों को जान सकते थे तो यहाँ जितने सबको समान रूप में जानने में आना चाहिए था, बट ऐसा होता ही नहीं। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बेकार लगता है, किसी को लगता है समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता है। क्या कारण? क्या कारण? ज्ञान का सब ज्ञान ही हो। तो आज तक एक भी जीव ने दूसरे का उपदेश शब्द सुना नहीं, एक भी जीव ने आम का रस चखा नहीं। आम का रस उपलक्षण से कोई भी वस्तु ले लो, रसना इंद्रिय वाली। एक भी जीव ने कोई वर्ण देखा नहीं। ये सब हम वॉल को देख रहे हैं ना, ये सफेद वर्ण को जान रहे हैं? जान ही नहीं रहे। वो जो सफेद वर्ण आत्मा के वहां ज्ञान दर्पण में बना है, आत्म दर्पण में बना है, वह ज्ञानी है, ज्ञाता ही है, आत्मा ही है। वो वॉल है ही नहीं, वॉल का वो वर्ण है ही नहीं। ये कहेगा साहब इससे तो पागलपन आ गया। पागलपन नहीं है, बाहर में भ्रम बुद्धि चल रही है। ये तो नीचे का कथन कभी ना कभी सुनना पड़ेगा, नीचे के कथन पर कभी ना कभी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे ही सत्यार्थ है। और वो समझेंगे, सुनेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे, क्या सही में ऐसा हो रहा है? हम दर्पण को नहीं देख। ये खोजी बुद्धि इसको कहते हैं, वैज्ञानिक बुद्धि। ये कोई मोनोटोनस वाली बुद्धि नहीं है। धर्म कोई ऐसा कोई ये नहीं कि पर्टिकुलर कोई क्रियाएं कर देवे, बस हो गया हमारा काम, हमने कर लिया, जैन धर्म पालन कर लिया। जैसे बेचारे 363 मत वाले अपने अपने में जैसा कहा है वैसा करते रहते, फिर वो चलता रहता। इसे अपना ऐसा नहीं है। ये तो सब जितने हमने अनुष्ठान खड़े किए, दान व्रत शील तप के नाम पे, विधान पंच कल्याणक जिसके भी नाम पे खड़े किए, वो इसको समझने के लिए, इन इच्छा का प्रकरण समझने के लिए, और कोई दूसरा पर्पस नहीं उसका। ये समझ में नहीं आवे, बाकी का कुछ व्यवहार जान के क्या करें? हमने आज ये विधान किया, आज हमने ये पूजन की, उससे क्या हो? निश्चय से आत्मा ने, एक भी आत्मा ने पूजन किया ही नहीं। त्रिकाली आत्मा तो करता ही नहीं पूजन। और जो बाहर में हमें लगती है पूजन, पंचकल्याणक विधान आदि, हमने इतने विधान रचे, इतने पंचकल्याणक किए, इतने मंदिर बनाए, इतने किए, एक भी आत्मा ने किया नहीं। ऐसा माने तो मिथ्या, तो अज्ञान है। हमने जाना है, जानने में क्या बात है? और गे के जैसे ज्ञान में तरंग बनी तो कहने में आते कि हमने वॉल को जाना, हमने सफेद वर्ण को जाना, कहने में आता, कहने में बाधा नहीं। मानने की बात चल रही, मानने में तो ज्ञान तरंगी, और वो ज्ञान से ही हुआ है, गे से हुआ नहीं है। गे से होने लग जावे तो पराधीनता आ जावे। तो इससे क्या समझना? हम जो कभी कभी खेत किन्ने होते हैं साहब, हमें इस समझता नहीं है जिनवानी का कुछ भी कथन, हम तो बहुत डम्बो है, हमें कुछ आता नहीं। कहते ऐसा नहीं, ज्ञान में सामर्थ्य पड़ी है, तुम नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, स्व समय में आ जाएगी तुम्हारी भावना चलने दो। हमें वस्तु स्वरूप जानना है, इसी भावना चलने दो, बाकी का सब काम हो जाए। तो यह कह रहे हैं ज्ञान तरंगे ही ज्ञान के द्वारा ज्ञात होती है, ज्ञेय ज्ञान के द्वारा ज्ञात नहीं होता है। इस सम्यक के काम में इस प्रकार स्वयं ही स्वतः जानने योग्य होने से, जानने योग्य कौन है? स्वतः। और कैसे? स्वयं ही, स्वयं ही स्वतः जानने योग्य होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञेय रूप है। ज्ञेय क्या है? ज्ञान मात्र भाव ये ज्ञेय, पर वस्तु ये ज्ञेय नहीं। ज्ञान मात्र भाव ये ज्ञेय है, ज्ञेय रूप है, और स्वयं ही अपना जानने वाला होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञाता है। तो ज्ञान तो ज्ञान है ही, ज्ञेय भी ज्ञान है, ज्ञाता भी ज्ञान है, तीनों ज्ञान ही ज्ञान है और कुछ भी नहीं है। इसलिए तो ज्ञान को मुख्य लक्षण बनाया है। और ये ज्ञान जान सकता है, ऐसा है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? इन्होंने लिख दिया, जयचंद जी साहब ने लिख दिया, हम क्यों माने? ये प्रयोजनभूत क्यों है? स्व का निर्णय करना है। क्या स्व में ऐसा है
ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय एक ही है। तो स्व का आपा और पर का भेद ज्ञान और आपा का श्रद्धान कब होगा, जब ये निर्णय करेंगे, ये भी प्रयोजनभूत में आएगा। तो जब ये प्रयोजनभूत है, इन्होंने लिख दिया इसलिए हम मानेंगे नहीं। सही में ऐसा है। क्या ऐसा है कि ज्ञान ही ज्ञाता है, ज्ञान ही ज्ञेय है। ज्ञेय नाम की कोई अलग वस्तु नहीं हमारे लिए, मतलब जीव के लिए, और कोई ज्ञाता भिन्न है, ज्ञान अलग है, ऐसी बात नहीं। तीनों अभेद विवक्षा से एक ही है। इस प्रकार ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, इन तीनों भावों से युक्त सामान्य विशेष स्वरूप वस्तुएं, सामान्य मतलब अभेद और विशेष मतलब भेद रूप। भेद रूप मतलब सब ज्ञान अलग है, जानने वाला अलग है, और जो जानने में आ रहा है पर वस्तु के जैसा, इसलिए ये अलग है, ऐसा विशेष रूप से कहने में आएगा। ऐसा होते हुए भी जब अभेद विवक्षा चलेगी सामान्य रूप से, तो तीनों एक ही है। तो ये कह रहे ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, इन तीनों भावों से युक्त जो वस्तु है वह अभेद विवक्षा से सामान्य विवक्षा से एक है, और भेद विवक्षा से विशेष स्वरूप से भिन्न भिन्न है। भेद जो है वह व्यवहार है, उपचार है, कहने मात्र का है। ऐसा ज्ञान मात्र भाव में हूं, इस प्रकार अनुभव करने वाला पुरुष अनुभव करता है। इसमें 3-4 महत्वपूर्ण है, शाद्वाद अधिकार में देखेंगे आप। एक तो परस्पर विरुद्ध वस्तु स्वरूप की सिद्धि करने के लिए जो उन्होंने प्रतिज्ञा धारण की थी, जैसे कुंद आचार्य देव ने चौथी गाथा में निज वैभव से, चौथी या पांचवी गाथा में निज वैभव से मैं दिखाऊंगा, ये प्रतिज्ञा की थी, उसी के अनुसार उन्होंने काम किया। ऐसे ही शाद्वाद अधिकार में अमृतचंद्र देव ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं वस्तु स्थिति की, वस्तु व्यवस्था की बताऊंगा, क्या है वस्तु व्यवस्था। उसके लिए उन्होंने क्या बोला, आत्म वस्तु को मुझे बताना है। आत्म वस्तु में परस्पर विरुद्ध 7 युगल है, परस्पर विरुद्ध धर्म भी रहते हैं, वो बता दिया उन्होंने। ओके, उसके बाद में उन्होंने बताया 47 शक्तियां है उसमें। ज्ञान मात्र में 47 नहीं, अनंत शक्तियां है, हमने 47 बता दी। ज्ञान मात्र में परस्पर विरुद्ध अनंत धर्म युगल है, हमने 7 बता दिए, जोड़े। ज्ञान मात्र वस्तु ही उपाय करती है और ज्ञान मात्र वस्तु ही उपे, ये भी हमने बता दी। भिन्न भिन्न है नहीं वस्तु। और साथ में यहां ये भी बता दिया, चौथी चीज बता रहे, पहली 7 भंग, 47 शक्तियां, उपाय उपे एक ही इसमें, और चौथा बता दिया ज्ञान मात्र वस्तु ही ज्ञान भी है, ज्ञेय भी है, ज्ञाता भी है। सारी चीजें हमने बता दी। गजब काम किया। ये परिशिष्ट ऐसा लगता है छोटा है, तो अपना मेरे ख्याल से 1 महीने के ऊपर से चल रहा होगा, हमें लग रहा है अभी आगे का शास्त्र चालू हो जाएगा। इसमें कितना सार भरा हो। चौथी चीज उन्होंने बता दी, तो ज्ञान अपेक्षा भी स्वाधीनता खड़ी कर दी। ज्ञेय की वजह से मुझे ज्ञान होगा, ये भी निकाल दिया उन्होंने। मेरा मोक्ष मार्ग और मोक्ष पंच परमेष्टि से होगा, दान व्रत शील तप से होगा, वो भी निकाल दिया। मेरे पास में जीवत्व आदि अनंत शक्तियां, तो मेरे को जीवन जीने के लिए कोई पर वस्तु का आलंबन करना चाहिए, वो भी निकाल दिया। और मेरे पास में मतलब भाव अभाव, भाव अभाव, अभाव ऐसे अनंत शक्तियां है, उसकी वजह से मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना। और मेरे पास परस्पर विरुद्ध ऐसे युगल खड़े कि जिसकी वजह से मैं पर रूप नहीं होता है, पर मेरे रूप नहीं होता है, एकता होते हुए भी अनेकता है, नित्यता होते हुए भी अनित्यता है, तत् होते हुए भी अतत बना है। गजब वस्तु है। और वस्तु में ऐसा स्वभाव से है, ऐसा मतलब ये तो 4 ही चीजें की और उसका विस्तार इतना है, तो हमें आश्चर्य होता है। सर्वार सिद्धि वाले देव चिचित सागर को तब क्या करते हो, ये सब चर्चा करते हैं। हमें ये चर्चा अच्छी नहीं लगती, लगनी चाहिए। लग रही तो बहुत अच्छा, नहीं लग रही तो प्रयास करना चाहिए। ये चर्चा आत्मा का कल्याण करने के लिए। बाहर की जो चर्चा अच्छी लग रही है तो समझना अभी हमारा संसार सीमित नहीं हुआ है। अगर बाहर की किसका क्या व्यापार हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, किसकी क्या हो रहा है, किसकी, तो मतलब गड़बड़ है। बाहर की दृष्टि बहुत, ये अंतरंग दृष्टि कराएगी, ये पूरा अंतरंग कराएगी।
ये हमें अच्छा लगता है। कोई भी कहता है हम बाकी का सब छोड़ के, करोड़ों का नुकसान हो जाए छोड़ देवे और इसको जानने के लग जावे, समझना चाहिए। वो जैसे प्रथमानीत की घटना है ना, बंधुमती का पिता जैन धर्म मिला है, उसकी महिमा उसे क्यों है? क्योंकि उसे पता है जैन धर्म क्या है, कितना अद्वितीय है। वो अद्वितीय होने के लिए उसके 108 अरब की संपत्ति भी धूल में चली जावे तो चलने को तैयार है। बट जिनेंद्र का वो शासन जाना नहीं चाहिए। कितनी गजब सामर्थ्य, ये इसी बोलने से नहीं होती है, ये आमूल चूल स्वयं से परिवर्तन करके होती है, ये गप्पे लगाने से नहीं होगी। इसके लिए तो स्वयं उतनी महिमा अंदर से आनी चाहिए। ओ, इसमें तो मेरा ही कल्याण है, ये तो मेरे लिए ये तो इसमें तो मेरा ही हित चलने वाला, ऐसी भावना होनी चाहिए। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, बाकी सब 50 काम छोड़ देने को तैयार होना चाहिए। और बताओ ये हमें क्या है? या तो स्वयं पढ़ते तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कोई चर्चा होती। प्रकरण कहां से चला? चेचिस सागरोपन तक क्या चर्चा चलती है? सर्वार सिद्धि ये तो चर्चा चलती। और क्या करते उनको और कुछ स्वाता ही नहीं, कहीं जाना ही कोई विकल्प ही नहीं। तो अभी भूमिका अनुसार हमारे बाहर का तो सब बंद नहीं होगा, क्योंकि हम निचली भूमिका में करना भी चाहे तो उतनी पात्रता भी नहीं रहती, पुरुषार्थ भी नहीं होता है। बट कैसे घटा सकते हैं, अनावश्यक वाला कैसे छूट सकता है और ये कैसे बढ़ सकता है, उसका विचार करना चाहिए। बात है यहाँ पे, तो ये पुरुष ज्ञान मात्र भाव को अनुभव करता है। तो इसके बाद में मेचक अमेचक की चर्चा आएगी। मेचक ये शब्द मेरे ख्याल से पूर्व रंग में कोई कलश में अमृतचंद्र आचार्य देव ने यूज किया है। वो मैं देख नहीं पाया कौन सा कलश था, याद नहीं, बट वो है, अभी ढूंढने जाएंगे तो समय चला जाएगा। अब यहाँ पे चर्चा यही आएगी 272 नंबर के कलश में कि आत्मा तो कभी मेचक दिखता है, मेचक मतलब मलिन, अशुद्ध, अनेकाकार, कभी तो अमेचक दिखता है, शुद्ध, निर्मल, एक आकार, और कभी मेचक और अमेचक दोनों दिखता है। अब ये दोनों कैसे एक साथ दिख सकते हैं? तो ये चर्चा यहाँ पे है। 272 नंबर का कलश, पृथ्वी नाम का छंद है, एक बार पाठ करते हैं। क्वचिल सती मेचकम क्वचि मेच माकामेचकम क्वचि पुनरमेचकम सहजमेव तत्वं मम तथापि न विमोयत्यमनमेधसां तन्मनम् परस्पर सुसहतं प्रगट शक्ति चक्रम स्फुरत। पढ़ने में बड़ी कठिनाई है। देखिए क्या कह रहे, आत्मा मेचक, अमेचक इत्यादि अनेक प्रकार से दिखाई देता है, तथापि यथार्थ ज्ञानी निर्मल ज्ञान को नहीं भूलता। इस अर्थ का काव्य करें। निर्मल ज्ञान मतलब निर्मल ज्ञान की पर्याय नहीं, निर्मल ज्ञान मतलब त्रिकालीय, उसका हर समय में त्रिकालीय आत्मा ही धुन में रहे और कुछ भी नहीं, हर समय उसको भूलता ही नहीं। तो यहाँ पे मेचक अवस्था जो होती है, अशुद्ध मलिन अवस्था, मुख्यतः से मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से ले सकते हैं उसे, क्योंकि अमेचक निर्मल वस्तु पता ही नहीं। अमेचक अवस्था जो है, पूर्ण निर्मल अवस्था केवल ज्ञानी की ले सकते हैं, जहां पे पूर्ण निर्मलता से पूर्ण वस्तु प्रकट हो रही, प्रत्यक्ष भी अनुभवगोचर हो रही है, साक्षात हो रही है। और मेचक अमेचक में चतुर्थ गुणस्थान से 12वां गुणस्थान लेना है तो तरकीब से ले सकते हैं। इसमें कुछ निर्मलता है, कुछ मलिनता है, क्षयक्षम भाव ज्यादा चलता है, किसका क्षय है, किसका उपशम है और किसका उदय है, ऐसा दोनों भाव चलते, मिश्र भाव चलता है। वहां पे जितने अंश में स्थिरता है उतने अंश में अमेचकता है, निर्मलता है, शुद्धता है, और जितने अंश में अस्थिरता है उतने अंश में अमेचकपना है, मलिनता है। ये बात चल रही है। तो यहाँ पे दूसरी दृष्टि से देखें तो हम त्रिकालीय आत्मा की अपेक्षा से देखें, उस अंश से देखें तो वो अमेचक है, शुद्ध है, निर्मल है। और हम अगर उसको मात्र राग द्वेष के पर्याय की अपेक्षा से देखें, विकारी पर्याय की अपेक्षा से देखें तो मेचक। हम कहाँ से देख रहे हैं? त्रिकालीय आत्मा की अपेक्षा से देख रहे हैं तो अमेचक है।
राग द्वेष की पर्याय की अपेक्षा से देख रहे हैं और आत्मा को नहीं देख रहे हैं तो मेचक है। और प्रमाण का आत्मा देख रहे हैं, जहां पे शुद्धात्मा भी आ गए, उत्पाद वाली पर्याय भी आ गए, पूरे आत्मा को देखते हैं तो मेचक अमेचक, ये भी दूसरी विवक्षा आ सकती है। इस सब चर्चा स्वामी जी ने भी ली हुई है, खोली हुई है अनुशीलन आदि में, तो बात से देख सकते हैं। अभी श्लोकार्थ से पढ़ लेते, विस्तार से चर्चा कर लेंगे। श्लोकार्थ में कह रहे ज्ञानी कहता है मम तत्वम सहजम एव, मेरे तत्व का ये सा स्वभाव ही है कि मेरा कौन सा तत्व, वह बने वाला तत्व, अनादि निधन तत्व, ध्रुव तत्व, शाश्वत तत्व, स्थायी तत्व, शुद्ध तत्व, एक तत्व, उस तत्व का ऐसा स्वभाव ही है कि कभी तो वह आत्म तत्व मेचक अनेक आकार, ये पूरे आत्मा की अपेक्षा से कह रहे, ज्ञान में जो झलकता है, ज्ञान तत्व की बात कर रहे हैं, कभी तो वह आत्म तत्व मेचक अनेक आकार अशुद्ध दिखाई देता है। अभेद विवक्षा से बात चल रही है, ज्ञान की पर्याय में अनेक अनेक आकार दिख रहे हैं तो दिखाई देता है। क्वचित मेचक अमेचकम, कभी मेचक अमेचक दोनों रूप दिखाई देता है। पुनः क्वचित अमेचकम, और कभी अमेचक एकाकार शुद्ध दिखाई देता है। तथापि परस्पर सुसहत प्रगट शक्ति चक्रम स्फुरत तत्, परस्पर सुसहत सुमिलित सुग्रथित प्रगट शक्तियों के समूह रूप से स्फुरायमान व आत्म तत्व अमल मेधसाम मन, अमल मतलब मन से रहित निर्मल बुद्धि वालों के मन को न विमोहित भ्रमित नहीं करता है। जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई है वो मेचक अमेचक में फंसता ही नहीं, बस जान लेता है और उसका जो अपने त्रिकाली तत्व में अपनत्व है, एकत्व है, अहम है, श्रद्धा है, विश्वास है, प्रतीति छूटती नहीं। आकार कुछ भी बनते रहे, कभी शुद्ध उपयोग होगा तो एक आकार दिखेगा, आत्मा ही जानने में आएगा, उस समय में उपयोग में पर वस्तु जानने में नहीं आएगा। कभी शुभ उपयोग अशुभ उपयोग होगा तो बाहर में दान व्रत चिंतप आदि की क्रियाएं जो भी कुछ हो रहा है वो दिखेगा, या हिंसा चोरी झूठ परिग्रह व्यापार आरंभ आदि की क्रियाएं दिखेगी। ये दोनों में वहां पे अमेचक है मेचक है, और प्रमाण की अपेक्षा से मेचक अमेचक ये साथ जानने में आते हुए भी वह तो अपने तत्व को कभी भी छोड़ता नहीं। शैक सम्यक दृष्टि तो कभी छोड़ता नहीं। मतलब जैसे हम 1 मिनट में उदाहरण ले लेते हैं भरत जी का। भरत जी हमारे फेवरेट है। भरत जी को कभी 96,000 या अक्षौणी सेना या भोजन या बाहुबली दिख रहा है जो छोड़ नहीं रहा है बोधनपुर आदि को, उसमें वो अमेचक रूप होता हुआ दिखाई देता है। ज्ञान में ऐसा झलकता है, मलिनता वाणी मेचक रूप सॉरी। और कभी सामायिक में शुद्ध उपयोग में बैठे हैं तो वहां पे ये दिख रहा है, आत्मा ही दिख रहा है, एक ही अमेचकता दिख रही। और मिश्रता तो जब प्रमाण की वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं समग्रता से तो मेचक अमेचक दोनों दिख रहे हैं। ऐसा होते हुए भी वो एक समय के लिए भी अपने तत्व को उन्होंने छोड़ा नहीं था, ना सर्वार्थ सिद्धि की अवस्था में और ना यहाँ एक समय के लिए भी नहीं छोड़ा। एक समय सोते हुए भी नहीं, क्योंकि शैव सम्यक दर्शन में कुछ नहीं था। शैव सम्यक में तो भी चलमल आघात दोष होगा, औपशमिक सम्यकत्व तो मात्र अंतर्मुहूर्त का है। शैव सम्यक दृष्टि तो अपने तत्व को ओझल होने ही नहीं देता है, उसे कभी भूलता ही नहीं, सोते हुए भी नहीं। वो मान लो बेहोश भी हो जावे, राम बेहोश हो गए सीता के चक्कर में, सीता चली गई, शैव सम्यक दृष्टि के राम बेहोश हो गए, उस समय में भी तो निर्मल ज्ञान को नहीं भूले थे। ये बात कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं? कुणिक ने श्रेणिक राजा को अंदर डाल दिया जेल में। अभी संकलेश परिणाम चल रहे, भूमिका अनुसार अप्रत्याख्यानावरण के ज्ञान में अनेक मेचक आकार बन रहे, अशुद्धता बन रही है, उसकी तलवार दिख रही सामने से। अभी जो भी जहर खाने का मरने का जो भी कोई भाव आया होगा, जो जैसा भी केवली जाने क्या हुआ होगा, इस अवस्था में भी उन्होंने अपने निर्मल ज्ञान को नहीं भूले थे एक समय के लिए। शैव सम्यक दृष्टि के तीनों उदाहरण लिए, और भी कोई विशेष चर्चा होगी इसमें हम करते हैं।